चीता की चाल, बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार पर कभी भी शक नहीं करते। जी हाँ, चीता अपनी तेज चाल के लिए ही पूरी दुनिया में फेमस है। जानवरों की दुनिया का सेंस बॉल्ड कहा जाने वाला जानवर चीता जमीन पर रहने वाले सारे जानवरों से ही तेज होता है। आप इसे दौड़ते हुए देखेंगे तो यही कहेंगे ये तो सच में हवा से बातें करता है। तो ऐसी क्या खास बात है चीता में कि ये इतनी तेज दौड़ लगा लेता है, और आखिर क्यों कोई भी जानवर इसे हरा नहीं सकता। आज की इस वीडियो में हम करीब से जानने की कोशिश करेंगे कि चीता की इतनी तेज दौड़ लगाने की आखिर वजह क्या है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। आप वीडियो छोड़कर कहीं नहीं जाइएगा, वरना चीता के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिस कर देंगे। अपनी बुलेट जैसी स्पीड के लिए जाना जाने वाला ये जानवर अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। ईरान के कुछ हिस्सों में भी कुछ गिने चुने चीता पाए जाते हैं, मगर एशिया के चीते अफ्रीका के चीता के साइज में जरा छोटे होते हैं। चीता भी लेपर्ड और लायन की तरह कैट फैमिली का मेंबर है। इन्हीं की तरह खूंखार शिकारी है, मगर इस बेचारे में एक कमी है, इन जानवरों की तरह दौड़ नहीं सकता। यानी इसकी आवाज से कोई डरने वाला नहीं, मगर इसकी स्पीड से हर कोई डरता है। हिरन और बोर्ड जैसे जानवरों को जहां दूसरे शिकारियों के सामने अपनी तेज स्पीड का एडवांटेज मिलता है, वहीं चीता के सामने इनकी ये काबिलियत भी दरी की दरी रह जाती है। जंगल की दुनिया में वैसे तो बाज को ही दुनिया का सबसे तेज क्रिएचर माना जाता है। जब ये नीचे की तरफ टाइप लगाता है तो इसकी स्पीड करीब 400 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है, मगर धरती पर रहने वाले जानवरों के मामले में चीता का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एक स्टडी के मुताबिक एक चीता की मैक्सिमम स्पीड करीब 120 किलोमीटर पर आवर तक होती है। वाओ, यकीन नहीं होता दुनिया का सबसे तेज आदमी उसेन बोल्ट की स्पीड का लेवल सिर्फ 44 किलोमीटर पर आवर पर है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीता कितना तेज दौड़ता है। हालांकि ये हर वक्त इसी स्पीड पर नहीं दौड़ता, इसकी एवरेज स्पीड तो 65 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है। कभी कभी जरूरत पड़ने पर ही ये अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करता है, और ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक भी नहीं दौड़ते। आप यकीन नहीं करेंगे कि चीता सिर्फ 3 सेकंड के अंदर अंदर अपनी स्पीड को 0 से 100 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ा सकता है। 3 सेकंड में मुझसे तो करवट भी नहीं बदली जाती, और ये चीता 100 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाता है। भाई वाह, मानना पड़ेगा चीता को बेस्ट स्पीडर ऑफ द वर्ल्ड ऐसे ही नहीं कहते। इसीलिए ये ज्यादा देर तक नहीं दौड़ते, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती। पलक झपकते ही ये अपने शिकार तक पहुंच जाते हैं, तो बेवजह ज्यादा दौड़ने की मेहनत क्यों करना। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चीता इतनी तेज दौड़ कैसे लगा लेता है। सबसे पहली बात तो इनकी शयानिक पावर इन्हें सुपर फास्ट बनाने में बड़ा अहम रोल प्ले करती है। ये अपने जिस्म के मुताबिक बहुत कम वजन में होते हैं, यानी इनका जिस्म बहुत हल्का होता है, इसलिए ये बड़ी आसानी से इतना तेज भाग लेते हैं। अगर इनकी हाइट की बात करें तो ये करीब 3.2 फीट ऊंचे होते हैं, यानी एक शेर के सामने सिर्फ 0.8 फीट छोटे। और अगर वजन की बात करें तो इनका वजन शेर के मुकाबले में बहुत कम होता है, यानी जहां शेर का वजन होता है 250 किलोग्राम, वहीं चीता ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 70 किलोग्राम वजनी होता है। वैसे तो ज्यादातर चीता का वजन 55 किलोग्राम के आसपास होता है। इतना हल्का फुल्का होने की वजह से ही इनकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है। इसके बाद नंबर आता है इनके सर का। इनके सर की बनावट ऊपर की तरफ बिल्कुल फ्लैट होती है, और इनका सर आगे की तरफ थोड़ा उठा हुआ होता है। यही वजह है कि दौड़ते वक्त हवा का चीता पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये हवा को बिल्कुल चीरता हुआ आगे बढ़ता है। इसके अलावा चीता की हिप्स कुछ ऐसे शेप में होते हैं कि चीता को दौड़ते हुए टर्न लेने की सिचुएशन में एक स्टेबल सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे चीता का बैलेंस बना रहता है और वो दौड़ते वक्त शार्प टर्न भी आसानी से ले लेता है। इसके अलावा इसकी पूंछ दौड़ते वक्त एक रबड़ की तरह काम करती है, जो चीता को टर्न करते वक्त हिप्स की ही तरह बैलेंस बनाने में मदद करती है। अब बात करते हैं इसके आगे वाले पैरों की। इसके शोल्डर की हड्डियां कॉलर बोन के साथ अटैच नहीं होती, जिसका मतलब ये है कि ये अपने आगे वाले पैरों को ज्यादा आगे की तरफ फैला सकते हैं और अपने पिछले जिस्म को आसानी से आगे की तरफ खींच सकते हैं, यानी इसकी छलांग बहुत लंबी हो जाती है। इसके साथ इसकी रीढ़ की हड्डी की बनावट कुछ इस तरह की होती है
कि ये बिल्कुल किसी स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है, यानी ये हर छलांग के साथ स्ट्रेच होती है और फिर सिकुड़ती है। रीढ़ के स्प्रिंग जैसे बिहेवियर की वजह से दौड़ते वक्त एक एक्स्ट्रा पुश मिलता है जो दौड़ने की स्पीड को बढ़ा देता है। इनके जिस्म के बाल भी बाकी जानवरों के मुकाबले में थोड़े कड़क होते हैं, जो दौड़ते वक्त शॉक यानी झटकों को ज्यादा अच्छी तरह ऑब्जर्व कर लेते हैं। इनके नाक के नथोने भी बाकी जानवरों के मुताबिक थोड़े बड़े होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हवा फेफड़ों तक जा सके और खून को ऑक्सीजन बराबर मिकदार में मिलती रहे। दौड़ते वक्त एक चीता 1 मिनट में 60 से 120 बार सांस लेता है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि इतना तेज दौड़ने के लिए कितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जिस तरह इनके जिस्म की बनावट है, इससे साफ जाहिर होता है कि इसकी छलांगे ही इन्हें इतना तेज दौड़ने में मदद देती हैं। चीता एक बार में करीब 7 मीटर तक छलांग लगा सकता है। सबसे कमाल बात तो यह है कि दौड़ते वक्त एक चीता जमीन पर रहने से ज्यादा तो हवा में बातें करता है, यानी यूं समझिए कि चीता दौड़ता नहीं बल्कि वो तो हवा में तैरता है। कैट फैमिली के ज्यादातर शिकारियों से उल्ट ये अपना शिकार ज्यादातर दिन के उजाले में ही करते हैं। साइज में छोटा होने की वजह से ये ज्यादातर खरगोश और पंछियों जैसे छोटे जानवरों को ही अपना शिकार बनाने की फिराक में रहते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये बड़े जानवरों को अपना शिकार नहीं बना सकते। कभी कभी मौका मिलने पर ये हिरन और विल्ड बीट्स जैसे जानवरों को अपना शिकार बनाने से भी नहीं डरते। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का सफर यहीं पर खत्म होता है। आपको चीता के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।